हेलो एवरीवन। आर्ट एंड कल्चर की सीरीज नितिन सिंघानिया का आज नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। देखो, इससे पहले हम नटराजा स्कल्पचर, जो चोला स्कल्पचर का बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले द्रविडियन आर्किटेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले नगारा आर्किटेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज बेसरा आर्किटेक्चर भी आ जाएगा कि किस तरह से नगारा और द्रविडियन आर्किटेक्चर का मिक्सअप था। तो ये इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं। पॉलिटी की सीरीज़ भी हमारी चालू है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी हिस्ट्री की, ये सारे, और इकोनॉमी की सीरीज़ भी चालू है जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करती है। तो सारी चीज़ें हमारी साथ-साथ रन कर रही हैं। मेरा मेन पर्पज़ है, जो फ्री इनिशिएटिव है, ये नीडी सेक्शन तक पहुँचना चाहिए। तो पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जान लो, आज हम क्या-क्या डिस्कस करेंगे। देखो, नायका स्कूल डिस्कस करेंगे, उसके फीचर देखेंगे, एमसीक्यूज़ देखेंगे। फिर ठीक है, बेसरा स्कूल ऑफ डिस्कस करेंगे, उसके फीचर देखेंगे, एमसीक्यूज़ देखेंगे, ठीक है? और विजयनगर एम्पायर कब फॉर्म हुआ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ना रहे। देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, इससे पहले हमने चोला स्कल्पचर डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? चोला स्कल्पचर। चोला स्कल्पचर में सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कल्पचर था वो था नटराजा। नटराजा का जो स्कल्पचर है, जो शिवाजी की एक फॉर्म है, उसको हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरह से राइट साइड में डमरू है और डमरू का जो साउंड है वो क्रिएशन दिखा रहा है। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड में एक फायर है जो क्या दिखा रही है, हमें ये दिखा रही है कि फायर से दुनिया खत्म हो जानी है। ठीक है, तो ये सब चीजें डिस्कस की। आज हम पहले डिस्कस करेंगे नायका स्कूल को। नायका स्कूल की क्या इंपॉर्टेंस है, कब ये स्टेबलाइज हुआ, क्या कैसे फॉर्म हुआ। देखो, पहले ही चीज़ ये जान लो, नायका स्कूल अपने आर्किटेक्चर फ्लरिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नायका रूलर जो 16th और 18th सेंचुरी में रहे, उन्होंने बहुत सारे ऐसी टेम्पल निर्माण किए मदुरई में, जिसके लिए ये मदुरई स्कूल के नाम से बहुत ज़्यादा जाने लगा। ये आर्किटेक्चरली द्रविडियन स्टाइल की तरह होता है और इसमें इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी दिखता है। ये सारी चीजें अभी क्लियर कर दूंगा। आप देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया नायका की। देखो, नायका जो रूलर थे, उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये नायका जो होते थे ये लोकल गवर्नर होते थे, मतलब मिलिट्री चीफ हुआ करते थे। किसमें? विजयनगर एम्पायर में। देखो, अगर जब आपकी एंशियंट हिस्ट्री क्लियर होगी तो ये चीज इजीली क्लियर हो जाएगी कि हमें स्कल्पचर कौन से पढ़ने। तो नायका रूलर के बारे में मैंने क्या बताया, नायका किंग जो थे लोकल गवर्नर होते थे, मिलिट्री चीफ होते थे अंडर विजयनगर एम्पायर। जैसे ही विजयनगर एम्पायर कोलैप्स हुआ, देखो क्या हुआ। अब नायका के प्रीडेसेसर देखोगे, जो इनके पहले का एम्पायर था वो विजयनगर एम्पायर था। कौन था? विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर एम्पायर 1336 से लेकर 1565 तक चला। और ये 1565 में क्यों कोलैप्स हो गया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस वर्ड पढ़ रहे हो वो कहां से आया, तो यहां पर क्या है, 1565 में आप बैटल ऑफ तालीकोटा देखोगे। बैटल ऑफ तालीकोटा हुई। इस बैटल ऑफ तालीकोटा में क्या हुआ, डेक्कन के सारे सुल्तान मिल गए और उन्होंने मिलकर विजयनगर एम्पायर को खत्म किया। विजयनगर एम्पायर में डिस्कस करूंगा क्योंकि आगे इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी कि विजयनगर एम्पायर कब फॉर्म हुआ था, सुलुवा तुलुवा डायनेस्टी क्या थी, ओवरव्यू दूंगा। जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें इलेबोरेटली डिस्कस करूंगा। जैसे एनसीईआरटी में मैं एक एक चीज इलेबोरेटली पढ़ा रहा हूं, बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि नायका किंग्स जो थे वो लोकल गवर्नर होते थे विजयनगर एम्पायर में। विजयनगर एम्पायर कोलैप्स हुआ तो इन्होंने अपनी ओन किंगडम बनाई। कहां पर? मदुराई में इनकी किंगडम दिखेगी, ठीक है। तंजौर में किंगडम दिखेगी, जिसे तंजौर कहते हैं। और जिंजी में, गिंजी जिंगी कहते हैं या जिंजी कहते हैं, मैं तो जिंजी पढ़ रहा हूँ, सॉरी अगर नाम प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए क्योंकि ये साउथ इंडियन लैंग्वेज है। तो जिंजी में इन्होंने अपनी किंगडम स्टेबलाइज की। तो मैंने आपको बताया कि कैसे प्रीडेसेस होते थे 1336 से लेकर 1565 में विजयनगर एम्पायर में। सबसे इंपॉर्टेंट अगर रूलर आप देखोगे विजयनगर एम्पायर के, तो कृष्णा देवा राया मिलेंगे। मगर कृष्णा देवा राया ने क्या किया था, स्टेबलाइज नहीं किया था विजयनगर एम्पायर को। यही चीज आपको बताने की आगे मेरी कोशिश रहेगी। तो यहां पर
बैटल ऑफ तालीकोटा हुई 1565 में। और 1565 में क्या हुआ, डेक्कन के सुल्तान ने मिलकर विजयनगर एम्पायर को खत्म किया। इसी वजह से क्या हुआ, जो लोकल गवर्नर थे, जो मिलिट्री चीफ हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंस पा ली। मतलब वो जो है इंडिपेंडेंट हो गए, किससे, विजयनगर एम्पायर से और मुगल एम्पायर से भी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि नायका किंगडम का इमरजेंस कैसे हुआ। ये छोटी सी चीज है, मगर मोटी बात है कि किस तरह से इसका फॉर्म हुआ। देखो जो नायका किंग थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फाउंडर थे वो विश्वनाथ, मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, विश्वनाथ नायका। विश्वनाथ नायका थे, जो 1559 से 1600 तक उनका शासन रहा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे रूल आए, जैसे तिरुमलाई नायका आया, मीनाक्षी अम्मान टेम्पल जो तिरुमला नायका ने बनाई, तंजावुर में उन्होंने कैपिटल डेवलप की। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो अगर अगर ओवरऑल समराइज करेंगे तो नायका के जो प्रीडेसर थे वो विजयनगर एम्पायर था। और विजयनगर किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ तालीकोटा हुई 1565 में। और इन्होंने मेन रीजन जो नायका किंगडम है उन्होंने एक्वायर किया, मदुराई, तंजावुर और जिंजी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होना चाहिए जो आपको मैंने डिस्कस की हैं। तो यहां पर देख लेते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि नायका किंगडम का इमरजेंस कैसे हुआ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसे मदुरई स्कूल किया कहा जाता है। आर्किटेक्चरली क्या होता है, ये सिमिलर होता है द्रविडियन स्कूल से। और इस्लामिक इन्फ्लुएंस कैसे मिलता है, आप ये समझ गए होंगे किस तरह से डेक्कन के सुल्तान जो थे वो हावी रहे, और वो उसका इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आगे जिक्र हुआ है, प्रेजेंस ऑफ पराक्रम और ह्यूज कॉरिडोर इन द पोर्टिको। देखो पोर्टिको क्या होता था, इस तरह की चीज को हम पोर्टिको कहते थे। पोर्टिको का मतलब है जिसमें रूफ जो है वो पिलर पर टिकी है। जैसे मान लो ये रूफ है, अब यहाँ पर एक पिलर बना दूं, यहाँ एक पिलर बना दूं, यहाँ एक पिलर बना दूं, यहाँ, तो इस तरह के चीज को पोर्टिको कहते थे। और ये पोर्टिको जो होता था गर्भगृह के अराउंड होता था। मतलब अगर गर्भगृह ये है, यहाँ पर मेन डिटी रखी हुई है, तो यहाँ पर इसके ऊपर पोर्टिको बना हुआ है ऐसे। ठीक है, ये पोर्टिको जो है पिलर के बल पर यहां से टिका हुआ है। 3D स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकता, इसलिए 2D में दिखा रहा हूं। तो ये पिलर के बल पर टिका हुआ है, इसी को पोर्टिको कहते थे। और यहां पर ही एम्बुलेटरी पैसेज वेज होता था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि पराक्रम और ह्यूज कॉरिडोर क्या होता था। इसी को ह्यूज कॉरिडोर कहते थे, इसी को पराक्रम कहते थे, और इंग्लिश में इसे पोर्टिको कहा गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे की फीचर देख लेते हैं नायका स्कूल के। देखो पीरियड मैंने बता दिया, 16 टू 18 सेंचुरी में नायका रूलर का डेवलपमेंट हुआ। और मदुराई इसमें बहुत ज्यादा इनकी कैपिटल रही, इंपॉर्टेंट कैपिटल रही। उसके बाद इनके सक्सेसर, इन्होंने सक्सेस किया विजयनगर एम्पायर को, और मदुराई स्कूल का इमरजेंस आपको देखने को मिलेगा। इनके में जो आर्किटेक्चर में द्रविडियन स्टाइल का इन्फ्लुएंस मिलेगा, जैसे चोलाज ने जो टेम्पल बनाए, पांड्याज ने जो टेम्पल बनाए, और इन्होंने स्केल और ऑर्नामेंटल को बहुत एक्सपेंड किया। इन्फ्लुएंस मिलेगा इस्लामिक का, आर्चेज और डोम जो मिलेंगे वो इस्लामिक कल्चर की तरह देखने को मिलेंगे। पराक्रम देखो यहाँ बताया गया, वही बात बताई गई है। देखो इस तरह से पराक्रम बना होता था, और गर्भगृह के चारों तरफ होता था। और गर्भगृह तो आप जानते ही हैं, सेंक्टम सेंक्टोरम बोलते हैं उसे इंग्लिश में। मैंने नगरा में भी पढ़ाया, द्रविड़ा में भी पढ़ाया, उड़ीसा स्कूल जो नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का है, सब स्कूल है, उसमें भी मैंने आपको ये चीज डिस्कस की है। नेक्स्ट, रूफ्ड एम्बुलेटरी पाथवे, वही बात की गई है। जो कॉरिडोर होता था वो रूफ्ड होता था। यहाँ पर अगर सेंक्टम है तो इसके अगल बगल जो है रूफ्ड एम्बुलेटरी पाथवे होता था। ह्यूज गोपुरम होते थे। देखो इनके अगर आप देखोगे नायका स्कूल के, तो आप ये जानते हैं किस तरह से द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में चोलाज ने कितने कितने बड़े गोपुरम बनाए। मगर ऐसा नहीं है कि चोलाज ने ही गोपुरम बनाए। आप देखो गोपुरम क्या होता था, मैंने आपको पहले भी बताया कि मंदिर के एंट्री पर एक बहुत बड़ा टावर होता था, जिसमें फेबुलस कार्विंग होती थी, मूर्तियां बनी होती थी। और मंदिर के अंदर जाते जाते सेंक्टम होता था, उसके ऊपर जो है आपको मेन मीनार देखने को मिलता था, जिसे हम क्या बोलते थे,
शिखर बोलते थे, विमाना बोलते थे साउथ इंडिया में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब है, नायका स्कूल जिसे मदुरई स्कूल कहा जाता है, इन्होंने भी हाई गोपुरम बनवाए। भाई आपको ये पता होना चाहिए। मंदपास, मंदपा आप जानते हैं जब मंदिर में एंट्री करते हैं तो अर्ध मंदपा है और मंदपा और बड़ा मंदपा ये सब मिलते हैं। तो जैसे कल्याण मंदपा ये मैरिज हॉल होता था, मतलब जो मैरिज हुई हुई डिटी है वहां पर बैठती थी और उनकी मैरिज की सेरेमनी होती थी। रंग मंदपा जहाँ डांस होता था। मतलब ये सब जो है सेंक्टम के, जो सेंक्टम सेक्टोरम है जो गरबा गिरह है उसके आसपास मिलते थे। अब यहाँ पर डांस एक्टिविटी चल रही है, यहाँ मैरिज की एक्टिविटी चल रही है, कोई चीज एक साथ नहीं चलती थी, अलग अलग चलती थी। आज के जमाने का जैसा नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है, लाओ सब चीज एक साथ कर ले रहे हैं। स्कल्पचर बहुत अच्छे, जो आपकी वॉल होती थी उस पर सीलिंग पे बहुत अच्छी इंट्रीगेट कार्विंग की जाती थी। आर्चेज और डोम और फोलिएटेड पैटर्न आपको इस्लामिक इन्फ्लुएंस का मिलेगा। अब आप क्वेश्चन देख लो, बीच में क्वेश्चन डाल देता हूं ताकि देखो, क्वेश्चन से ऐसा नहीं है कि आंसर दिख रहा है तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन से क्या होता है, आपको पैटर्न पता चलता है यूपीएससी किस तरह से पूछती है। आपको माइंड में ये आता है, अरे हाँ हमने एक क्वेश्चन भी तो किया था, उसको हमने किया था तो ऐसे किया था, अच्छा सर ने ऐसे पढ़ाया था तो इस तरह से। क्या है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं नायका स्कूल के, उसके स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है ये बताना, इसमें मेनली करेक्ट बताना। इट आल्सो नोन एज मदुरई स्कूल, बहुत ज्यादा फोर्स किया था, मदुरई स्कूल के नाम से तो जाना ही जाता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूएशन द्रविडियन स्टाइल, बिल्कुल सही है। द्रविडियन स्टाइल का कॉन्टिन्यूएशन देखने को मिलेगा और इस्लामिक डेकोरेशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि डेक्कन सुल्तान ने या डेक्कन सुल्तान्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। गोपुरम की बात की है, गोपुरम जो है मोस्ट डोमिनेंट फीचर होता था इस स्कूल का। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है। यही चीज यहाँ आगे बताई गई है कि गोपुरम जो होते थे बहुत लार्जेस्ट होते थे। मीनाक्षी टेम्पल जो मदुराई में है वहाँ टालेस्ट गोपुरम देखने को मिलता है वर्ल्ड का। और गोपुरम जो है यहाँ नायका स्कूल आते आते क्लाइमैक्स पर पहुंच गए। क्लाइमैक्स का क्या मतलब है, हिमालय अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया उसके बाद नीचे आने लगा। मतलब क्लाइमैक्स का मतलब है कि आर्ट अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई है, इसके बाद जो है नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसकी टेम्पल की वॉल पर इंट्रीगेट कार्विंग होती थी, बहुत अच्छी कार्विंग की जाती। देखो ये मीनाक्षी टेम्पल है, इसकी वॉल पर इंट्रीगेट कार्विंग आपको देखने को मिलेगी। आगे पीछे जाएंगे, अगर आप यहाँ मीनाक्षी टेम्पल जाएंगे तो बहुत सुंदर टेम्पल है यहाँ पर। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं वेसारा स्कूल, वेसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जान लो वेसारा स्कूल की यही है, इसको कर्नाटका स्कूल के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी है ये लेटर चालुक्य ने इंट्रोड्यूस की। क्या हुआ, जब मिड 17th सेंचुरी में, मिड 17th नहीं, मिड 7th सेंचुरी में क्या हुआ, चालुक्य आए, उन्होंने क्या किया, नगारा स्कूल और द्रविडियन स्कूल के जो फीचर थे उनको कंबाइन कर दिया और हाइब्रिड स्कूल का जन्म हुआ। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको यहाँ कंफ्यूजन कर देता हूँ, ज्यादा आपको एंशियंट हिस्ट्री की नॉलेज नहीं दूंगा, बस समराइज कर देता हूँ कि चालुक्य किंग कब आए थे, क्या किस टाइम पर आए थे। देखो, अगर चालुक्य डायनेस्टी आप देखोगे तो चालुक्य डायनेस्टी ऐसा नहीं है कि एक ही समय में मिली, हमें वेरियस टाइम पर मिली। देखो ऐसा होता था, जैसे कोई डायनेस्टी राज कर रही है तो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, मगर क्या हुआ, किदरी से अटैक हुआ बहुत सारे लोगों का, तो ये डायनेस्टी सिमट गई। मगर अभी भी काम कर रही है, मतलब पनपी हुई है, मगर जैसे ही मौका मिला फिर से एक्सपेंड कर गई। तो यही चालुक्य डायनेस्टी के साथ हुआ। जो फेमस जो चालुक्य डायनेस्टी थी वो अर्ली चालुक्य रूलर थे, अर्ली चालुक्य रूलर जो 543 एडी से लेकर 753 एडी तक रहे। ठीक है, 753 एडी तक रहे और इनकी कैपिटल बादामी होती थी, इसीलिए इन्हें बादामी चालुक्य के नाम से जाना जाता है। कहीं का बटापी लिखा होता, और इसको जो फॉर्म किया था पुलाकेसिन सेकंड ने किया था। और इनके टाइम पर बहुत सारे रॉक कट टेम्पल, आईहोल, पत्थर दकल आर्ट बनाई गई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ईस्टर्न वेंगी आए, वेंगी ईस्टर्न वेंगी चालुक्य। अब ईस्टर्न वेंगी चालुक्य क्यों कहा गया, वेंगी इनकी कैपिटल होती थी, ईस्टर्न साइड में थे। ये 624 से लेकर 1070 तक रहे। और अब वेस्टर्न कल्याणी चालुक्य चालुक्य देखोगे, वेस्टर्न कल्याणी चालुक्य, यहां पर आप देखोगे 973 से लेकर 1187 तक ये देखने को मिलेंगे। तो चालुक्य तीन समय में आए, तीन जगह पर आए। तो ये आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए, चालुक्य डायनेस्टी कब आई, कब इसकी इमरजेंस बहुत ज्यादा हुई। देखो बादामी चालुक्य जो है, जिन्हें अर्ली चालुक्य कहा जाता है, वो बहुत फेमस है। पुलाकेसिन सेकंड वाला रूल जो है ये आप जरूर पढ़ना। ईस्टर्न चालुक्य छोड़ दोगे, वेस्टर्न चालुक्य छोड़ दोगे, कोई बात नहीं।
ठीक है? तो ये मैंने हिस्ट्री की आपको बात बताई, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कर पाऊँ। तो यहाँ पर लेटर चालुक्य की बात हो रही है, मतलब कल्याणी वाले चालुक्य की बात हो रही है, जहाँ पर कल्याणी इनकी कैपिटल होती थी और विक्रमादित्य सिक्स्थ जो थे बहुत ज़्यादा फेमस थे। इन्होंने होयसाला टेम्पल बनाई थी और इन्हीं को हाइब्रिड स्टाइल कहा जाता है। ठीक है? ये देखो चालुक्यास दिखाए गए हैं। ये जो मैप है आप हल्के में मत लो, बहुत ढूँढ के डाला हुआ है। बहुत पहले से मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है? ये चालुक्य डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई, एक आपको ओवरव्यू होना चाहिए। अब क्या फीचर बेसरा स्कूल पे ध्यान दिए गए, जैसे विमाना पे ध्यान दिया गया, बहुत विमाना एम्फेसाइज किया गया, मंदपा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, ओपन एम्बुलेटरी पैसेज वे बनाया गया, मतलब अगर सेंक्टम यहाँ पर है तो यहाँ पर पिलर पोर्टिको टाइप में ओपन एम्बुलेटरी पैसेज वे बनाया गया, ताकि लोग यहाँ पिलर और डोरवे और सीलिंग पर बहुत ध्यान दिया। आप देखो होयसाला एम्पायर कब से कब तक रहा और कहाँ रहा, ये मैप आप सेव कर लेना। राष्ट्रकूटा एम्पायर कब से कब तक रहा, 750 से 900 तक, और कहाँ से कहाँ तक रहा, और इसकी मन्नखेता कैपिटल थी, ये इंपॉर्टेंट। ये जो मैप है ये आप सेव कर लेना, जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे तब ये आपके काम आएंगे। मैंने तो यूं डाला क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो एंशियंट को भी कवर करता हुआ चलता था, थोड़ा थोड़ा कवर करता था, तो आर्ट एंड कल्चर अच्छी समझ में आती थी। अब इंट्रिकेट कार्विंग तो होती ही होती थी, ये तो बहुत अच्छे से आप याद रखना। अब प्रोमिनेंट डायनेस्टी जो वेसारा स्कूल को डेवलप करने में साथ दिया, तो चालुक्य जो बादामी है उनका साथ रहा, और कल्याणी। कल्याणी क्या कौन सा नाम था, वेस्टर्न कल्याणी, जो 973 से 1190 तक रहे, और जबकि बादामी चालुक्य अर्ली चालुक्य थे, 543 से 753 तक देखने को मिलेगा। राष्ट्रकूटा की बात की गई, राष्ट्रकूटा ने इसमें बहुत डेवलपमेंट में ध्यान दिया, 750 से लेकर 983 एडी तक इनका शासनकाल रहा। इनके टाइम पर इलोरा की कैलाशनाथ टेम्पल बनाई गई। होयसाला डायनेस्टी 1050 से 1300 तक रहा, इनके में हेलेविड और बेलूर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनाई गई। अब ये जो चीज ये बताई गई है, इसे मैं डिफरेंस की फॉर्म में बता देता हूं, ताकि आपको कोई भी जो है कॉन्सेप्चुअल मिसमैच ना हो जाए। देखो अब यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर या टेम्पल आर्किटेक्चर जो है, उसमें नॉर्थ इंडिया से कौन से फीचर लिए हैं, मतलब नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से कौन से फीचर लिए हैं, और द्रविड़न स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से कौन से फीचर लिए हैं। तो नगारा आर्किटेक्चर से आप देखोगे तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर दिखेगा कर्वीलीनियर टावर। कर्वीलीनियर टावर का क्या मतलब है, हमने आप देखा था कि नगारा स्कूल में जो शिखर होता था वो अंदर को ऐसे कर्व करता हुआ जाता था, जिसे हम रेखा देवला कहते थे। ठीक है, ऐसे करता हुआ जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज प्लान और वेस्टिब्यूल, मतलब जहां पर नगारा स्टाइल बनता था वो किस तरह का प्लान होता था, तो पंचरत्ना स्टाइल का होता था, पंचायतना, सॉरी पंचरत्ना नहीं पंचायतना। तो क्या मैंने आपको बताया, प्लान और वेस्टिक्यूल पंचायतना स्टाइल जो है नगारा से लिया। पंचायतना स्टाइल क्या होता था, अगर बीच में आपके मेन डिटीज हैं तो इसके बगल में 4 जो है सब्सिडरी डिटीज होंगी। तो ये इंट्रीगेट ऑर्नामेंट, ये नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से लिया। पिरामिडिकल टावर, अभी देखो हमने टावर कैसा डिस्कस किया, कर्वीलीनियर। पिरामिडियल टावर जो विमान होता था वो पिरामिड टाइप का होता था, ऐसे, ये पिरामिड टाइप का। ठीक है, इनक्लोज्ड कॉम्प्लेक्सेज जो हमने जो लिए हैं ये द्रविडियन स्कूल से लिए हैं। स्क्वायर सेंटम जो है द्रविडियन स्कूल से लिया है, और स्टेलेट प्लेन जो है वो द्रविडियन स्कूल से लिया है। देखो मैंने क्या क्या बताया, स्क्वायर सेंटम मतलब सेंटम जो है जहां पर मेन डिटी रखी है वो स्क्वायर फॉर्म की होगी, ये हमने किससे लिया है, हमने लिया है द्रविडियन स्कूल से। ठीक है, और स्टेलाइट प्लेन देखो स्पेलिंग देख लो, प्लेन स्टेलाइट प्लेन का क्या मतलब है, स्टेलाइट प्लान्स का मतलब है कि स्टार की शेप में, मतलब इस तरह से मंदिर को बनाया जाएगा। ये मेन डिटी हो गई, यहाँ ये सब्सिडरी डिटीज हो गई। ये पूछता है यूपीएससी स्टेलेट प्लेन क्या है, तो होयसाला डायनेस्टी ने इसे यूज किया था, ये द्रविडियन स्कूल से ली। और सोप स्टोन कार्विंग जो हमने ली, आपको लिख देता हूं, ये पता होना चाहिए सोप स्टोन क्या होता है। देखो सोप स्टोन की एक खासियत होती है, सोप स्टोन की एक खासियत होती है, ये स्टार्टिंग में जब इसमें कर्विंग करते हैं तो बहुत ही मुलायम होता है, मतलब इजीली हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है ये बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए कार्विंग में जो है हम सोप स्टोन लेते थे। और इलोबरेटेड मंदपास जो है वो द्रविडियन से लिए। देखो यही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, सॉरी
यहाँ क्या बताया गया, नगारा स्टाइल से क्या क्या इन्फ्लुएंस हुआ है, कर्वीलीनियर शिखर और स्क्वायर बेस ऑफ बेसारा टेम्पल, स्क्वायर बेस होता था मैंने आपको बताया। द्रविडियन से क्या है, इंट्रीगेट कार्विंग ली है, स्कल्पचर लिया है, डिजाइन लिया है विमाना का, और स्टेप टेरिकेट सिखारा लिया है। ठीक है, ये चीज आपको बता दी। ददोबा ददोबा सप्पा टेम्पल जो है दंबल में कर्नाटका में, ये बेसारा स्कूल का एक पार्ट है। आगे आ जाते हैं विजयनगर एम्पायर का। विजयनगर एम्पायर का भी इन्फ्लुएंस देखेंगे क्या रहा, इसलिए विजयनगर एम्पायर को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से विजयनगर एम्पायर जो होता था वो 1336 से लेकर 1565 तक रहा, और 1565 में किस तरह से डेक्कन के सुल्तान ने मिलकर उन पर अटैक किया, और उस अटैक के बाद जो है विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया। विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर थे वो हरिहरा, यहाँ लिख देता हूँ, हरिहरा फर्स्ट, और बुक्का राया, बुक्का राया बुक्का राया बुक्का राया फर्स्ट इसके फाउंडर थे। और कृष्णा देवा राया जो है इंपॉर्टेंट सलूबा डायनेस्टी नहीं, तुलुबा डायनेस्टी के रूलर थे। तो ये जो हम्पी है इनकी कैपिटल हुआ करती थी। ये रायचूर दुआब है, ये हम्पी है, आनंद पेनुकोंडा है, और ये विजयनगर एम्पायर है। तो ये आपको चीजें पता होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि विजयनगर एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था। इसकी कैपिटल हम्पी हुआ करती थी। रायचूर दुआब जो है तुंगभद्रा रिवर पर पड़ता है। आपको बताना है कौन सी दो रिवर हैं जो रायचूर दुआब उनके बीच में पड़ता है। दुआब जो होता है वो दो रिवर के बीच में रहता है। तो रायचूर दुआब की बात हो रही है, तो आपको बताना है ये किन दो रिवर के बीच में। तो हम्पी आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मौर्यन एम्पायर जो 3 सेंचुरी बीसी में रहा, मतलब बिफोर क्राइस्ट में, उस टाइम पर भी ये जो हम्पी वाला एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। इसके बाद क्या हुआ, इसे विजयनगर एम्पायर ने 1336 ईस्वी के करीब इसको कैप्चर किया और इसे यहाँ पर अपनी कैपिटल बनाया। ठीक है, कृष्णा देवा राया फर्स्ट जो थे वो टुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और उनकी गाइडेंस में विजयनगर एम्पायर बहुत ऊंचाई तक गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने रायचूर तुंगभद्रा रिवर की बात कर दी। हम्पी जो है जो 1500 ईस्वी के करीब बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करता था, जैसे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मिडिएवल एरा सिटी होती थी बीजिंग के बाद। तो ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विजयनगर एम्पायर की जो सिटी हम्पी थी वो क्या था, बीजिंग के बाद सेकेंड नंबर पे हुआ करती थी। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने एक एमसीक्यूज भी डाला है ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। क्या बताया गया है कि विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है। तो पहला क्या है, द एम्पायर जो है हरिहरा और बुक्का राया ने 1336 में फाउंड किया था, बिल्कुल सही। कृष्णा देवा राया जो है सुलुबा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, बिल्कुल गलत, ये तुलुबा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में हुई थी, जो डिक्लाइन विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन यहाँ से हुई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। देखो विजयनगर एम्पायर के बारे में मैंने बता दिया, पैट्रॉन किया इन्होंने आर्ट एंड कल्चर को। इनकी कैपिटल हम्पी कर्नाटका में होती थी, और बेसारा स्कूल में जो है होयसाला, पांड्या, चालुक्य और आर्किटेक्चरल स्टाइल का कन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। और इंडो इस्लामिक स्टाइल, तो आपको बीजापुर जो रूलर हुआ करते थे उनका इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। देखो इंडो इस्लामिक या इस्लामिक स्टाइल इतना ज्यादा फेमस हुआ कि उसके बाद आप ये लोटस टेम्पल देखोगे तो इसे सेकुलर बिल्डिंग कहा जाने लगा, मतलब टेम्पल भी सेकुलर होने लगी। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पर बताई गई। आगे बताया गया है कि गोपुरम जो प्रिविजली प्रेजेंट होते थे फ्रंट साइड पर, अब ये सभी तरफ होने लगे। मतलब बेसहारा स्कूल आते आते गोपुरम कहीं फ्रंट साइड पर होते थे। मैंने आपको बताया था यहाँ गोपुरम है, यहाँ पर मेन डिटी रखी है, ये शिखर है। फिर उसके बाद मोनोलिथिक रॉक कट पिलर की भी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ी। देखो मोनोलिथिक का क्या मतलब, मोनो मतलब सिंगल, लिथिक मतलब पत्थर। मतलब क्या है, एक पत्थर से जो है पिलर बनाया जा रहा है, इंट्रीगेट कार्विंग की जा रही है, ये अशोक स्तंभ की तरह हो गया। ठीक है, अब मिथिकल क्रिएचर बनाए जाते थे, जैसे याली हॉर्स का इनग्रेव किया जाता था, इनक्लोज बॉल होती थी। ठीक है, सेंट्रल मंदपा को जो है कल्याण मंदपा कहा जाता था, ये याद रखना आप। सेंट्रल मंदपा को क्या कहा जाता है, मंदपा मैं डिस्कस कर चुका हूं क्या होता है। जब रिवर में जब मेन डिटी को दर्शन करने जाते हैं तो उससे पहले जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं उससे पहले जो है मंदपा पड़ता है। ये एरिया जो है वो कुछ और कहलाता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा से कुछ देते हैं पंडित जी को। पंडित जी जो है इस यहाँ पर जो डिटी होती है, मेन डिटी होती है, पंडित जी उस पर चढ़ावा करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ टेम्पल बताई गई हैं, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। भाई इतना अच्छे से डिस्कस किया है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लोगों तक शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फीडबैक आईएएस, इंस्पायर आईएएस कहीं भी मैसेज कीजिए। कोई कोर्स जॉइन करना है, तब भी मैसेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज़्यादा रिवीज़न उतनी करीब सक्सेस। रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस।